हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडीई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट जो आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा, जहाँ पर हम पानी से बिजली बनाते हैं। तो ये पावर प्लांट क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसी होती है, कौन कौन क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं और क्या क्या इनके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, उसमें हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। पानी की काइनेटिक एनर्जी तब हमें मिलेगी जब वो पानी बह रहा होगा या फिर कहीं ऊंचाई से गिर रहा होगा। तो इसमें जो है हम बहते हुए पानी से तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक पर्टिकुलर ऊंचाई से पानी को गिराते हैं टरबाइन पर, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसका एक प्रॉपर वर्किंग होती है, जिसके बारे में आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमको पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको पानी को जो है अपर लेवल से उसके लोअर लेवल पर गिराना होता है, जिससे कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और हम उसको जो है टरबाइन ब्लेड्स पर गिराते हैं, जिससे कि टरबाइन रोटेट होने लगती है और इस टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर कनेक्ट होता है, जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। तो इसलिए जो है हमारी ये हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, ये हिली एरिया या पहाड़ी क्षेत्रों पर ही बनाए जाते हैं, जिससे कि हमको एक प्रॉपर हेड मिल सके। इन हिलीज एरिया पर हम एक आर्टिफिशियल डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। डैम हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? ताकि पानी जो है हम कुछ टाइम के लिए इकट्ठा कर सकें और पानी को जो है और तेज स्पीड से और तेज बहाव से हम टरबाइन पर गिरा सकें। ये डैम जो है कंक्रीट वगैरह का बना होता है। जनरली आपने कई जगह देखा होगा ये डैम या बैराज जो बोलते हैं, जहाँ पर भी बड़ी बड़ी नदियाँ जा रही होती हैं या सागर जा रहे होते हैं, वहाँ पर जनरली डैम्स बनाए जाते हैं। अगर आपने कहीं किसी हाइड्रो पावर प्लांट में विजिट किया होगा, जैसे एनएचपीसी में कहीं पर भी, तो आप लोगों ने देखे होंगे, डैम्स भी देखे होंगे और वैसे भी आपने कहीं ना कहीं डैम जरूर देखे होंगे। तो इस हाइड्रो पावर प्लांट का जो मेन एडवांटेज होता है कि इसमें हमें कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमारा जो प्रीवियस पावर प्लांट था वो था हमारा थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हमको कंटिन्यूस कोल की आवश्यकता थी। अगर कोल हमारे पास नहीं था तो हमारा वो पावर प्लांट जो है बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो हमारी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। अब सेकेंड एडवांटेज है कि अगर फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें फ्यूल कॉस्ट नहीं देनी है, कोई कंबशन, कोई जनरेशन, कोई फ्लो गैसेस नहीं जनरेट होंगी, जिससे कि हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होगा। तो ये पॉल्यूशन फ्री पावर प्लांट होते हैं, ये इसका दूसरा एडवांटेज है। ठीक है, पॉल्यूशन ना होने की वजह से ये पावर प्लांट जो होते हैं बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। इसके अलावा इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन व्यू जो होता है वो इसका थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिंपल होता है। अब इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल से तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और बहुत ही बड़ा एरिया इसको चाहिए होता है थर्मल के कंपैरिजन। क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है उसमें मेन कॉस्ट जो होती है डैम बनाना होता है। इसके अलावा भी इस पावर प्लांट की जो हमारा जो कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉस्ट भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस पावर प्लांट को हम ऐसे ही किसी जगह पर नहीं बना सकते जैसा कि हम थर्मल पावर प्लांट को बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें हिली एरियाज की ही ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें प्रॉपर हेड
प्रोवाइड हो सके। तो प्रॉपर हेड अगर प्रोवाइड होगा तभी हमारी टरबाइन जो है, इतनी हैवी टरबाइन जो होती हैं वो रोटेट हो सकती हैं और उनसे कपल्ड अल्टरनेटर भी रोटेट हो पाएंगे। और अगला डिसएडवांटेज इसका हो सकता है कि इसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये इसका एक जनरल डायग्राम है जिसमें कि ये हमारा एक रिजर्वायर, ये डैम है। इस तरीके से हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है। देखिए इस डैम को बना करके हमने यहाँ पर देखिए एक पानी स्टोर कर लिया। तो जहाँ पर ये पानी स्टोर करते हैं इसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। रिजर्वायर मतलब रिजर्व करना, आगे के लिए पानी को रिजर्व करना। ये होती है हमारी प्रेशर टनल। प्रेशर टनल में क्या होता है कि बहुत प्रेशर से हमारा पानी आता है और वाल्व हाउस से होते हुए आगे पेनस्टॉक्स में जाता है और पेनस्टॉक से होते हुए देखिए कहाँ पर डैम बना हुआ है, कहाँ पर हमारा पावर हाउस है। तो पेनस्टॉक से बहुत तेजी के बहाव के साथ ये हमारा पावर हाउस के अंदर हमारी टरबाइन होती है और अल्टरनेटर होता है उस टरबाइन पर गिरने लगता है। वो टरबाइन जो है हमारी रोटेट होने लगती है बहुत तेज बहाव से। इतना तेज बहाव होता है कि वो टरबाइन के कभी कभी जो होते हैं ब्लेड्स खराब तक हो जाते हैं एक टाइम के बाद। इसीलिए टरबाइंस की भी अपनी लाइफ होती है। तो देखिए ये मैं एक पावर प्लांट में मैंने विजिट किया था, हाइड्रो पावर प्लांट में, तो उसका मैंने फोटो लिया था। देखिए पानी का बहाव इतना तेज होता है कि इस तरह के हालात हो जाते हैं इनके ब्लेड्स के। ये हाइड्रो टरबाइन है, ये टरबाइन का डायग्राम देख रहे हैं। तो जैसे ही टरबाइन रोटेट होने लगती है, टरबाइन के साथ साथ हमारा अल्टरनेटर कपल्ड होता है। तो टरबाइन क्या करती है, पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और अल्टरनेटर हमारा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। बाकी बचा हुआ पानी हम वापस जो है इस रिवर में भेज देते हैं। तो ये तो थी एक नॉर्मल वर्किंग। अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो यही जो कंपोनेंट आपके लिखे हुए हैं यही मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट है रिजर्वायर। ये क्या काम करता है, ये जो है हमारा आगे के लिए पानी जो है स्टोर करके रखता है। और दूसरा जो है हमारा डैम। डैम क्या काम करता है, डैम बनाकर ही हमारा रिजर्वायर बनेगा जो पानी को स्टोर करने का काम करता है। अगला है हमारा प्रेशर टनल, जिसके जरिए हम प्रेशर से पानी को आगे भेजते हैं। फिर ये हमारा सर्ज टैंक और वाल्व हाउस। वाल्व हाउस में हमारे जो होते हैं कुछ दो वाल्व होते हैं। एक को हम बोलते हैं ये स्लुइस वाल्व और एक को बोलते हैं ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व। इन वाल्व का क्या काम होता है कि जो स्लुइस वाल्व होता है वो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इन वाल्व का क्या काम होता है, अगर हमारे पावर प्लांट में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, अगर हमारे पावर हाउस में यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमको पानी रोकना है, तो इन वाल्व हाउस से जो है हम प्रेशर टनल के गेट को जो है हम बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारा पानी जो है पेन स्टॉक के जरिए आना बंद हो जाता है और अंदर की यूनिट जो होती है हमारी जनरेटिंग यूनिट, उनको भी हम बंद कर देते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व होता है। इसका काम होता है प्रोटेक्टिंग वाल्व होता है। वही प्रोटेक्टिंग वाल्व होता है कि अगर कहीं पर हमारी कोई खराबी आ जाती है, पेन स्टॉक बर्स्ट हो जाता है, पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि कई बार जो हमारे पेन स्टॉक टूट भी जाते हैं या हमें कोई मेंटेनेंस काम करना होता है, तो उस जगह पर हम ये वाल्व से जो है मेन गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद है हमारा ये सर्ज टैंक। इसकी बात करें तो सर्ज टैंक का काम ये होता है कि जब भी हम वाल्व हाउस से गेट को बंद करते हैं, तो देखिए यहाँ से प्रेशर टनल से तो पानी बहुत तेजी से बह रहा था। तो जैसे ही प्रेशर आता है तो ये जो प्रेशर टनल भी है जो खराब हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही पानी प्रेशर से यहाँ तक आएगा फिर वापस जाएगा, तो कुछ पानी जो है सर्ज टैंक में चला जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक प्रेशर कम हो जाता है। ये कह सकते हैं कि वाटर का जो हैमर इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो इससे जो हमारी प्रेशर टनल भी सेफ हो जाती है और पानी बाद में हम सर्ज टैंक का पानी उसको रीयूज भी कर सकते हैं।
तो एक तरह से ये सर्ज टैंक जो होता है वो हमारा प्रोटेक्टिंग डिवाइस हो जाता है। तो सर्ज टैंक हो गया, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या काम करता है, पेन स्टॉक के बारे में बता चुके हैं। वाल्व हाउस से होते हुए पानी जो है पेन स्टॉक जो है टरबाइन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद आता है हमारा पावर हाउस। पावर हाउस क्या काम करता है, पावर हाउस के अंदर हमारे सारे इक्विपमेंट होते हैं, जनरेटर है, टरबाइन है और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, जनरेटिंग इक्विपमेंट, वो जो है टरबाइन और जनरेटर की वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। टरबाइन क्या काम करता है कि पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में और अल्टरनेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद पानी जो है हमारा इधर रिवर में वापस आ जाता है। तो ये तो थी हाइड्रो पावर प्लांट का एक वर्किंग और उसके कुछ कंपोनेंट्स। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। कई टाइप्स के पावर प्लांट होते हैं, तो उनके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।